साल भर से था जिसका इंतजार वह घड़ी आ गई। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, साल भर के बाद आ गई वह घड़ी जिसका बेसब्री से था इंतजार। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति क्षेत्र। मित्रों, साल भर के बाद वह घड़ी क्या है जिसका आपको इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, यह बताऊंगा। आज मकर राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन गोचर। आपके मकर राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव में सूर्य नारायण भगवान का गोचर हो रहा है। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य नारायण भगवान तीसरे घर में रहेंगे। तो यह अष्टमेश होकर के, अष्टम भाव के स्वामी होकर के जो आपके दुख हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट हैं, उन कष्ट भाव के स्वामी होकर के वह तीसरे भाव में गुरु के घर में गए हैं। तो यह क्या है? यह एक विपरीत राजयोग आपको बना करके देता है। 30 दिन के लिए मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान अकारक होते हैं, शत्रु होते हैं आपकी राशि के, लेकिन आपकी राशि के वो एक प्रकार से मित्र भी होते हैं, क्योंकि मकर राशि उनके पुत्र की राशि है। तो इसलिए वह अपने पुत्र के घर को खराब नहीं करते हैं, यह आपने जान लेना चाहिए। और वह कई ऐसे कार्य जो आपके रुके हुए हैं, उनमें अचानक बिगड़े हुए कार्य हैं, अचानक बिगड़े हुए कार्य यहां पर आपके बनने जा रहे हैं। 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में यह प्रेडिक्शन आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको बताता हूं, तीसरे घर में गुरु के घर में गए हैं, गुरु के नक्षत्र में रहते हुए गए हैं सूर्य नारायण भगवान। और यह घर आपके पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, साहस का है, परिश्रम पुरुषार्थ के साथ साथ आपके भाइयों का है, आपके पड़ोसियों का है। उस घर को यह जागृत कर रहे हैं। भाइयों के लिए, पड़ोसियों के लिए बहुत सुंदर आपके संबंध रहने वाले हैं। साहस बहुत अच्छा रहेगा। और आवेश यदि आपको आता है, गुस्सा आता है, उस पर जरा कंट्रोल रखें, नहीं तो यह आवेश, यह गुस्सा, यह उतावलापन आपको कष्ट दे सकता है। आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। अब वह इसी नक्षत्र में रहते हुए, गुरु के नक्षत्र में रहते हुए आपको आपके व्यय भाव का भी फल देने जा रहे हैं 18 मार्च तक। तो व्यय सकारात्मक होगा, धर्म कर्म के कार्यों पर व्यय होगा, तीर्थाटन पर व्यय होगा, और साथ में आप कि कोई रुके हुए कार्य हैं, विदेशों से रुके हुए कार्य हैं, विदेश के मामलों से रुके हुए कार्य हैं, वह भी इस समय में बनने जा रहे हैं। कोई वीजा आपका नहीं मिल पा रहा है, वीजा आपका मिल सकता है। विदेश जाने की तैयारी आप इस बीच कर सकते हैं। और धार्मिक प्रवृत्ति, मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में हो सकते हैं। अब वह शनि के नक्षत्र में जाएंगे 18 मार्च से 31 मार्च तक। तो जो शनि के घर हैं, अर्थात आपकी राशि मकर राशि, आपके राशि को प्रभावित करेंगे अपने ज्ञान से, विज्ञान से, अपने बुद्धि से, विवेक से आप कार्य कर पाएंगे। आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व बहुत सकारात्मक होगा। सोचने की, किसी भी बात को कहने की, परखने की, किसी तथ्य को परखने की एक सकारात्मक सोच आपके अंदर विकसित होने जा रही है इस एक महीने में, विशेष करके 31 मार्च तक। और धन, कुटुंब, परिवार से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है वह भी सुलझ सकता है 31 मार्च तक। और धन को लेकर के आप अधिक उत्साहित ना हो, क्योंकि धन और धन को लेकर के ही अधिक विवाद होते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के अधिक विवाद होते हैं। तो प्रॉपर्टी, धन, बैंक बैलेंस आदि को लेकर के अधिक अहम भाव पालना अच्छा नहीं है। और अधिक आवेश में आकर के अपने चेहरे की जो रंगत है, रौनक है, उसको आप बिगाड़ने का प्रयास ना करें, नहीं तो इससे आप कहीं नुकसान होने जा रहा है।
अब सूर्य नारायण भगवान फिर बुध के नक्षत्र में जाएंगे, तो बुध के नक्षत्र में जाकर के आपको जहां छठे भाव का वो फल करेंगे, वहीं आपको भाग्य भाव का भी फल देंगे 31 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में। वह बहुत अच्छा फल आपको देने जा रहे हैं। अष्टमेश होकर के छठे भाव का तीसरे भाव का फल वो देंगे। छठा भाव ऋण रोग शत्रु, इससे निजात मिलेगा। शत्रु होंगे नहीं, होंगे भी तो वह अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अधिक हानि आपको पहुंचाने वाले नहीं है। ऋण होगा धार्मिक कार्यों में, अपने संतान के विवाह आदि में, उत्सव में और मांगलिक कार्यों में यह व्यय होने वाला है। इसके चलते, ऐसे कार्यों के चलते आपको कुछ ऋण हो सकता है, और अन्यथा फालतू कार्यों के लिए, व्यर्थ के कार्यों के लिए आपका ऋण होने वाला नहीं है। और जो ऋण होगा उसको भी आप चुका पाएंगे बड़ी आसानी से। और भाग्य यहां पर जो भी आप कार्य करेंगे, उन सभी कार्यों का भाग्य यहां पर बहुत अच्छे ढंग से आपको साथ देने जा रहा है। तो सूर्य नारायण भगवान का यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला है, और साथ में भाग्य साथ देने वाला है। जो भाग्य आज तक आपका, अबे साल भर क्यों लिखा है, साल भर के बाद आ गई वह घड़ी जिसका था बेसब्री से आपको इंतजार, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आपके तीसरे घर में साल भर के बाद आए। एक महीने एक घर में एक राशि में रहते हैं, तो मीन राशि में जा रहे हैं, तो आपके तृतीय भाव पर 4 चांद लगा रहे हैं। और साथ में आपके अष्टम भाव जो दुख कष्ट क्लेश का भाव है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है, उस भाव को जागृत कर रहे हैं, और साथ में तीसरे भाव को भी जागृत कर रहे हैं। अष्टमेश होकर के तीसरे भाव में जाने से क्या होगा, आपको भाइयों से लाभ होगा, पड़ोसियों से लाभ होगा, तीर्थाटन से लाभ होगा, आपको टूरिज्म से लाभ होगा, देश विदेश जाने से लाभ होगा, घर से दूर सुदूर जाने से लाभ होगा। और वह लाभ ऐसा लाभ होने जा रहा है जिसके विषय में आपने कोई प्लानिंग ही नहीं करी थी। अचानक से वह बात आपके सामने आएगी और उसकी योजना बनेगी, और तुरंत ही आपको उसके लाभ मिलने शुरू भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उन लाभों को, उन योजनाओं को, सकारात्मक लाभों को आप सावधानी से लें, सावधानी से ग्रहण करें। और फिर मैं आपको कहूंगा, अहम भाव, घमंड, गुस्सा, आवेश, इसका परित्याग आपको करना होगा। अपने चेहरे की रंगत को गुस्से से खराब ना करें, यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक होगा। यह मकर राशि के जातकों के लिए मैं आपको कहने जा रहा हूं। और सुखद समाचार आपके लिए यह है कि आपकी 7.5 29 मार्च को समाप्त होने जा रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देते हुए अब आपको कहता हूं कि सूर्य नारायण भगवान आपकी राशि के शत्रु तो होते हैं, शनि उनको शत्रु मानते हैं, लेकिन सूर्य नारायण भगवान अपने पुत्र को शत्रु नहीं मानते हैं। इसलिए आप मकर राशि के हैं तो सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ दें, अर्घ प्रदान करें। हो सके तो आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, और हनुमान चालीसा का भी पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। उससे शनि की जो पीड़ा है, शनि से जो पीड़ित हैं आप, धैर्य के चलते वह पीड़ा भी कम होगी, वो दुख तकलीफ आपकी कम होंगी, और साथ में आप बड़े आनंद से जीवन यापन कर पाएंगे। कोई भी कष्ट आपका मृत्यु तुल्य कष्ट है वह सब दूर हो जाएगा। आपके लिए सूर्य नारायण भगवान का यह गोचर कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।